हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम के आने वाले शिफ्टों के लिए जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें आज की इस सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। टारगेट हम लोग का साथियों 50 आउट ऑफ 50 रहेगा। तो जितने भाइयों का एग्जाम 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच होने वाला है, तो उनको तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका एग्जाम यदि 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच है, तो साथ ही ये सेशन पूरा देख लीजिए, क्योंकि पूरा प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम साथियों 4 से 5 क्वेश्चन आपको हुबहू देखने को मिल सकता है पेपर में। ओके मेरे भाई, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका कितना स्कोर लास्ट में बनेगा। अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईएसआई की स्थापना किसने की थी? तो साथी, जो कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई थी, इसकी साथियों स्थापना प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। तो पहले का हम लोग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं? तो साथी, भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं? तो टोटल साथियों 11 मौलिक प्रदान किए जाते हैं। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, भारत के संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो साथी, जो भारत के संविधान का भाग 15 है, ये किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ये निर्वाचन संबंधित है। याद रखिएगा, यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और साथी, आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं और पहला सेशन जो मैथ रीजनिंग होता है, यदि आपका बेसिक क्लियर है तो मेरे भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। याद रखिए, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। टोटल 40 क्वेश्चन करना रहता है। जनरल वालों केवल 12 ही क्वेश्चन सही करना रहता है क्वालिफाइंग बदे, और ओबीसी वक्त तो केवल 10 ही क्वेश्चन करना रहता है 40 में से, और एससी एसटी वाले तो केवल 8 ही क्वेश्चन। इसमें माइनस मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। 45 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। याद रखिएगा ध्यान से। यदि सेकंड सेशन का हम बात करें तो जो साथी जीके इंग्लिश रहता है, यदि आपका प्रीवियस ईयर के सवाल कंप्लीट है मेरे भाई, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? तो एलएसी साथी भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? तो ये चीन देश के बीच ये साथी क्या है, प्रभावी सीमा है, जो कि भारत और चीन देश के बीच ये प्रभावी सीमा एलएसी। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? बताइए साथी, ऐसा कौन सा महासागर है जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो मेरे भाई वो कौन है, हिंद महासागर है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, महामघम महोत्सव हर 12 वर्ष में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी, महामघम महोत्सव जो है ये हर 12 वर्ष में केवल एक ही बार मनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो मेरे भाई, जो अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग होता है, यह किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो ये गोल्फ में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8, निम्नलिखित में से सौर मंडल का वातमय ग्रह कौन सा है? तो साथ ही सौर मंडल का वातमय ग्रह कौन सा इनमें से है? याद रखिए दोस्तों, वरुण है। वरुण एक साथियों सौर मंडल का वातमय ग्रह है। यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? बताइए साथी, कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी केटू है उसका घर है? मेरे भाई काराकोरम श्रृंखला। याद रखिएगा, यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, द्रव्यमान द्वारा विभाजित बल किसके बराबर होता है? तो साथी, जो द्रव्यमान द्वारा विभाजित बल ये किसके बराबर होता है? तो साथी याद रखिए, त्वरण के बराबर होता है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या होने वाला आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो साथी, पोवाड़ा नृत्य ये किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो मेरे भाई ये महाराष्ट्र राज्य की। यहाँ से बी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, मणिपुर की इम्फाल घाटी
ये किस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो मणिपुर की जो साथी इंपाल घाटी है ये आपका कौना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद करते चलेंगे साथ में, क्योंकि देखिए एमटीएस के एग्जाम अब मुश्किल से, आज आप जानते हैं साथियों 9 तारीख है, 10-11 परसों तो एग्जाम है भाई। अब परसों के लिए आप समझते हैं रिविजन ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा एग्जाम होगा, तो साथी रिविजन करते हैं वही सॉल्व हम प्रोवाइड करें जो सीधे आपके परीक्षा में हो सकता है कि छप सकता है, याद रखना है मेरे भाई। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो भारत में जो साथी दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है वो मेरे भाई कौन सा है? एल्युमिनियम है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू जो शीर्षक पुस्तक के लेखक है मेरे भाई वो है आपका AR रहमान है। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। हुरका बाउल नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथी जो हुरका बाउल नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? याद रखिए उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? इनमें से साथी कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? याद रखिए कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो पृथ्वी की जो साथी महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है वो है कौन है बताइए? तो याद रखिए सिलिका है। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो सालबाई की संधि साथियों किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो याद रखिए दोस्तों 1782 में। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 19। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो साथी कौन सी है? राइट ऑप्शन दी, याद रखिए अंडाणु है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या होने वाला आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, ध्यान देंगे साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 20। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो बताइए ऑप्शन देखिए और बताइए कि इनमें से कौन से नृत्य रूप की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो मेरे भाई कुचिपुड़ी की। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। डैश कुर्ग के कूडा समुदाय का फसल पर्व है? तो साथी कुर्ग के कोडा समुदाय का फसल पर्व इनमें से कौन है? तो याद रखिए पुट्टारी है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। स्पंज प्राणी जगत के किस संघ से संबंध रखता है? तो स्पंज जो है साथी प्राणी जगत के ये मेरे भाई पोरीफेरा संघ के संबंध से रखता है। याद रखिए बायो से और आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स साथी भी कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से कभी कभी तो 3 शिफ्ट में सॉल्व पूछ रहा है, 3-3 क्वेश्चन याद रखना है साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप कौन सा है? तो चोलिया। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या होने वाला मेरे भाई? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया है? विश्व का सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो साथी विश्व का सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो याद रखना है मेरे भाई गुजरात राज्य में। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25। भारतीय संविधान का भाग कौन सा है जो कि संविधान संशोधन संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग जो साथी 20 है ये क्या है? संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 26। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद किससे होकर बहती थी? तो गंगा और सोन नदियाँ जो जैसी थी साथी ये प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थी, मगध से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पूरा तात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो साथी भारत में पूरा तात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल कौन सा है?
तो याद रखिए हुना सागी है साथी। यहाँ से ऑप्शन सी क्या होने वाला आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28। भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? बताइए साथियों, भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? तो साथियों 1963 के। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 1963 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? बताइए प्लेइंग इट माई वे ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक है? तो सर जी ये तो सचिन तेंदुलकर जी की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप बता सकते हैं कि जो ये प्लेइंग इट माई वे है इसके साथ ये सह संस्थापक कौन जाने जाते हैं? बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके तो संस्थापक सचिन तेंदुलकर जी है ही, लेकिन सर यदि आपके सह संस्थापक पूछ दिया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? भाई तराइन की पहली लड़ाई ये तो 1191 में लड़ी गई थी। छोटी छोटी सवाल है, यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लास्ट में अपना स्कोर आप बताएंगे जरूर साथी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक यानी मनी बिल का विवरण देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक यानी मनी बिल का विवरण देता है? तो साथी याद रखिए आपका 110। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्टिकल 110 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 32। प्रोजेक्ट वाड़ी किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट वाड़ी ये तो साथी भाषा प्रसंस्करण से संबंधित है। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो इनमें साथियों किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो याद रखिए दोस्तों डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को। बी ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 34। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई, सवाल डायरेक्ट ऐसे ही छपेगा। तो प्रेरणा देशपांडे हैं जो कि 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। प्रेरणा देशपांडे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबलना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? तो बस साथियों बताइए किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? तो साथी ये पोंगल त्यौहार है। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो साथी पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1973 में आयोजित किया गया था। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? साथ ही ये याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। फीफा के अनुसार बताने कि गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, कितने फीट होती है? तो साथ ही 8 फीट होती है। याद रखिए यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गुफाएं जो साथी पांडवलेनी है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सन 1999 में शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम सन 1999 में शुरू किया गया था? तो मेरे भाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1999 में स्टार्ट की थी। यहाँ से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। चोल, चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? बताइए सती, जो चोल थे, चेर और पांड्य ये राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? याद रखिए संगम काल के थे। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका मेरे भाई 41 देखिए। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है साथी, अब आपके पेपर में करंट अफेयर का सवाल 2024 का आने लगा है, याद रखना है मेरे भाई। तो जिनका एग्जाम 11, 12, 13, 14 इन 3-4 दिनों में तीनों शिफ्टों में है आपका एग्जाम, तो समझिए आप 2024 का भी करंट अफेयर देख के जाइएगा।
बिल्कुल। और चैनल पे नए तो साथ ही सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे आप लोग, क्योंकि देखिए 11 वालों को भी क्लास देना है, 12 वालों को भी देना है, 13 वालों को भी देना है, 14 वालों को। याद रखना है नोटिफिकेशन सबसे जरूरी है। किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव क्या है? तो किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष जो किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया जो एक प्रस्ताव है मेरे भाई, वो आपका समापन है। यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। समापन प्रस्ताव भी होता है, याद रखिए नाम पूरा कौन है साथी? समापन प्रस्ताव है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये जिला पूछा साथी अलीराजपुर का है। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता यानी सस्टेनेबिलिटी से संबंधित आयाम क्या है? तो जो साथी भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता है, इसको जो सस्टेनेबिलिटी है इससे संबंधित आयाम है, वो है साथियों आपका दाता निधि पर निर्भरता। दाता निधि पर निर्भरता, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है? तो प्रधानमंत्री जो साथी जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये आपका सिर्फ 18 से लेकर 50 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। यहाँ से भी ऑप्शन क्या होने वाला आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग किसकी स्थापना के साथ शुरू हुआ है? तो बताइए तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का युग था साथी, ये आपका योजना आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुआ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 में हो चुकी थी स्थापित, जो कि साथी नीति आयोग ने इसकी 2015 में स्थान ले लिया है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? तो भारत सरकार ने साथी 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48। एथलीट फुट ये किसके कारण होने वाली बीमारी है? बताइए एथलीट फुट साथी ये किसके कारण होने वाली एक प्रकार का बीमारी है? तो कवक कारण। याद रखिए साथी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? बताइए किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? क्या यहाँ पे नहर कटिया दिख रहा है आपको? काकरा पार, इन्हीं दोनों ऑप्शन में होगा कोई, तो काकरा पार में है साथी। जो आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये काकरा पार में है। 49 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए मेरे भाई 50। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी में अवस्थित है। तो किस राज्य में जो भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिए यहाँ से भी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी कितना इस सेशन से स्कोर बना, एकदम ईमानदारी से बताएंगे। और देखिए शाम को साथ ही 6 बज रहे हैं, तो आपको भाई बहुत अच्छे से आज दिन भी समाप्त होने वाला है और 10 से 11 यानी आपको बहुत अच्छा से रिवीजन करना है। सुबह कल जो आप 8 बजे क्लास देंगे तो वो पूरा मॉडल पेपर देने वाले हैं, इसलिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छे से रिवीजन कीजिए साथियों। आपका एग्जाम 11, 12, 13, 14 जब भी है, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए साथियों, एक ID प्रूफ होना चाहिए। बस ये 2 ID प्रूफ रहेगा, आपको बिल्कुल अच्छे से एंट्री मिलेगा। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हर एक जवाब आपको अच्छे से देंगे। ओके भाई, तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि।